जो सक्सेसफुल रही है, देखिए विराट कोहली, रोहित, बटलर, सॉल्ट, ब्रूक्स, लिविंगस्टोन, मोइन अली, गुरबाज पे प्रॉफिट, इब्राहिम जदरान पर प्रॉफिट, यहाँ पर गुलबदीन नाइब पे प्रॉफिट। ये दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विकेट नॉट फैंसी के बारे में, जिसको हम पिछले इस वर्ल्ड कप से हम लोग यूज़ कर रहे हैं और कैसे आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं इस स्ट्रैटेजी से। ये ड्रीम 11 से अच्छी स्ट्रैटेजी है। ड्रीम 11 तो इसके सामने कुछ भी नहीं है जब आप पूरी चीज़ों को समझेंगे। आप एक मैच को कैसे 6, 7, 8 मैच के बराबर बना सकते हैं। 3 घंटे में आप एक मैच में देते हैं, ड्रीम बनाते हैं। उन प्रेडिक्शंस को यूज़ करके आप एक ही मैच को 7, 8, 5, 6 मैचेस के बराबर प्रॉफिट निकाल सकते हैं और कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ड्रीम 11 आपको इस चीज़ के सामने बहुत छोटा नज़र आएगा, कैसे मैच के प्रेडिक्शंस को यूज़ करके आप ड्रीम 11 में टीम क्रिएट करके भी आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो एक्चुअली विकेट नॉट पहले बात करेंगे विकेट नॉट फैंसी है क्या एक्चुअली। तो दोस्तों 2 चीज़ें होती हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि विकेट नॉट फैंसी एक्चुअली में है क्या। तो कैसे आप लोग इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे और कैसे इस चीज़ को प्रॉफिटेबल बनाएंगे। तो आप जाकर के टेलीग्राम पे देखिए, जैसे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हम लोग प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करते हैं। आप लोगों को भी थोड़ा सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कैसे विकेट नॉट फैंसी से यहाँ पर इनकम जनरेट की जा सकती है। जैसे कि अभी कल ही का, जैसे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कल ही का जो ये मैच है मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से प्रॉफिट एक ही मैच के अंदर हो सकता है मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहला मैच है, यहाँ पर आपको दिखेगा सबसे पहला मैच जो दिखेगा आपको, कल का मैच है हमारा। इसमें हमने 9 ट्रेड्स ली थी, जिसमें 7 ट्रेड्स यहाँ पर सक्सेसफुल हुई हैं मैच के अंदर, मैच प्रेडिक्शन को यूज़ करके। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट मैच के अंदर आप देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पर 7 में से 9 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हुई हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, और रुक जाइए, ठीक है, मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए उससे पिछले मैच के अंदर यहाँ पर देखिए 5 में से 4 ट्रेड सक्सेसफुल, ठीक है। अब आ जाते हैं वर्ल्ड कप के अंदर कि वर्ल्ड कप में किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट ट्रेड्स कैसे सक्सेसफुल हो जाती है। एक मैच चलता रहता है, उसके अंदर ट्रेड्स हम लोग लेते हैं, कैसे प्रॉफिटेबल ड्रीम 11 से अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर बना सकते हैं। और दिखाएंगे, और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए कैसे यूजर्स प्रॉफिट यहाँ पर कमा रहे हैं। उसके बाद में मैं आपको वर्ल्ड कप दिखाता हूँ। वर्ल्ड कप कब ख़त्म हुआ है? 27 या 29 तारीख को ख़त्म हुआ है ना? हाँ, 29 तारीख को ख़त्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्रेड्स जो सक्सेसफुल रही है, देखिए विराट कोहली, रोहित, बटलर, सॉल्ट, ब्रूक्स, लिविंगस्टोन, मोइन अली, कैसे यहाँ पर 7 से 8 ट्रेड हुई हैं और वो कैसे सक्सेसफुल रही है, कैसे यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया। इससे पिछले वाले मैच में ये देखिए, उससे पिछले मैच में मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग टीम्स भी आपको प्रेडिक्शन प्रोवाइड कराते हैं कि इस मैच के अंदर कौन आपको जो है कैप्टन वाइस कैप्टन मिलने वाला है, ड्रीम टीम का विकेट कीपर मिलेगा, ऑलराउंडर मिलेगा, या आपको बॉलिंग सेक्शन से रखना है, आज वाइस कैप्टन कौन आएगा, कितने बॉलर्स आपको रखना है। इस चीज़ के भी बहुत ही यूनिक प्रेडिक्शंस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो पूरे ड्रीम 11 के फील्ड में, फैंटेसी के फील्ड में आपको कोई नहीं आपको बताता है, ठीक है। और ये आपको किसी भी वेबसाइट पे हमारी प्रेडिक्शन, हमारी तरह की, ये दूसरी चीज़ बता रहा हूँ जो हम लोग आपको प्रेडिक्शंस प्रोवाइड कराते हैं मैचेस के बारे में। आप लोग देखेंगे उन प्रेडिक्शंस को, आप खुद कहेंगे कि यार कितने अलग तरीके से इन चीज़ों को देखा जा सकता है और कितना अलग नज़रिए से इन चीज़ों को यूज़ करके हम स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के अंदर हम लोग प्रॉफिटेबल, यहाँ पर स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के अंदर इन चीज़ों को यूज़ करके कैसे हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि पूरे IPL के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कैसे मुंबई इंडियंस के खिलाफ कैसे लेफ्टीज चलते हैं, मुंबई के ग्राउंड पर कैसे यहाँ पर 95% टाइम्स आपको बॉलर्स कप्तान वाइस कप्तान मेगा ग्रैंड लीग के दिखाई देते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स यानी चेन्नई के ग्राउंड पर आपको कैसे आपको यहाँ पर जो 90% टाइम्स आपको जो कैप्टन ड्रीम टीम का दिखेगा वो ऑलराउंडर क्यों दिखता है, क्यों IPL के अंदर कुछ पर्टिकुलर मैचेस में जो मैंने बताए स्पेसिफिकली कि बैटिंग फर्स्ट टीम करेगी, भाई कैप्टन उसी टीम से आएगा, ठीक है, और वो भी बॉलिंग सेक्शन से आएगा। दिल्ली के ग्राउंड पर 85% मैचेस के अंदर आपको क्यों कैप्टन आपको स्पिनर दिखाई देता है, ठीक है। और आपको सामने मैंने आपको बताया था कि सनराइजर हैदराबाद और उसके ग्राउंड पर क्यों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आपको बॉलर आपको चाहिए ही चाहिए आपको ड्रीम टीम के अंदर।
कौन से मैचेस के अंदर 2 बॉलर वाला कॉन्सेप्ट काम करता है, किस में 3 विकेट कीपर वाला काम करता है, किस मैच के अंदर टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है, कब टॉस टीम विन करती है, तो ये सिनेरियो बैठता है, ये होता है, तब आपका कैप्टन वाइस कैप्टन ये आएगा। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई और वर्ल्ड कप के अंदर भी मैंने आपको बताई। आप जाकर के टेलीग्राम चैनल चेक करिएगा, मैं आपको और दिखाता हूँ। ठीक है, कैसे हम लोग विकेट नॉट फैंसी से, देखिए एक ही मैच चल रहा है, यहाँ पर देखिए गुरबाज पे प्रॉफिट, इब्राहिम ज़िदरान पे प्रॉफिट, यहाँ पर गुलबदीन नाइब पे प्रॉफिट। ये विकेट ये हमारे वर्ल्ड कप के मैचेस हैं। ठीक है, आप और देखिए यहाँ पर आपको और दिखाता हूँ, ये प्रॉफिट यहाँ पर देखिए, ट्रेड्स पे प्रॉफिट यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए पाँच ट्रेड वर्ल्ड कप में ली। तो इसी तरीके से बहुत सारे मैचेस में आपको आप जाएंगे, स्क्रॉल अप करेंगे, वीडियो में सभी कुछ नहीं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी। आप खुद से जाकर के देखिए टेलीग्राम चैनल पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे विकेट नॉट फैंसी कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप लोग यहाँ से अर्निंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विकेट नॉट फैंसी एक्चुअली में होती क्या है, कैसे हम लोग एक मैच के अंदर कई बार हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई मैच हम लोग पकड़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग मैच पकड़ लेते हैं, जैसे कोई इंडिया और पाकिस्तान का मैच पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर ये प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई कोई प्लेयर इतने रन नहीं बना पाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई प्लेयर इतने रन नहीं बना पाएगा, इसका ये मतलब होता है विकेट नॉट फैंसी के अंदर। ठीक है, तो कैसे हम लोग करते हैं यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा, जैसे कि हाँ एक सेकंड दीजिएगा मुझे, तो मैं आपको निकाल करके वो स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, विराट कोहली सर्च कर लेते हैं हम। ठीक है, जिससे क्या है आपको सब के साथ सब कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि दिखा रहा है यहाँ पर रोहित, यहाँ पर एक मैच स्टार्ट हुआ है इंग्लैंड और इंडिया के बीच में। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इंग्लैंड और इंडिया के बीच में मैच है, जहाँ पर रोहित 23 दिखा रहा है जो मैंने टिक करके आपको दिया है, और रोहित कोहली यहाँ पर 27 दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर ये प्रिडिक्शन करते हैं, विकेट नॉट फैंसी का ये मतलब है कि हम लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं कि ये प्लेयर इतने रन नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे यूज़ करके हम प्रॉफिट यहाँ पर कमा सकते हैं। मैंने आपको ये सेंड कर दिया कि भाई रोहित पे 23 आपको नोट करना है और कोहली पर 27, मतलब जो रोहित है वो 23 रन नहीं बना पाएगा और विराट कोहली 27 रन नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पर ठीक है, पहले हम लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं। तो अगर रोहित पहले आउट हो जाते हैं तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। अब आप कहेंगे भाई हम यहाँ पर कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर 100 जो यूनिट्स आप लगाते हैं, यहाँ पर जो है मिनिमम ट्रेड जो आपकी होती है वो 50 यूनिट्स की यानी हो जाती है, और 100 रुपीज़ की यहाँ पर आप जो है यहाँ पर डिपॉजिट ले सकते हैं। 50 रुपीज़ का मिनिमम ट्रेड हो जाता है। अब मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको 100 रुपीज़ से समझाऊंगा। अगर आप 100 रुपीज़, ये अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बता रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, उसके बाद में जैसे हमने बताया रोहित यहाँ पर 23 रन नहीं बना पाएगा, कोहली 27 रन नहीं बना पाएगा। अभी हमने क्या किया, यहाँ पर रोहित पे 100 रुपये हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किए, कोहली पर यहाँ पर 100 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट हम लोगों ने किए। अब एक्चुअली हमें क्या करना है, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि रोहित अगर 23 रन तक यहाँ पर आउट हो जाता है तो हमारा इस पर प्रॉफिट हो जाएगा। विराट कोहली अगर 27 रन के अंडर आउट हो जाता है तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मिलता कितना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैक्सिमम 60% टाइम्स आपको 100 का 100 मिल जाएगा। ठीक है, 60% 70% टाइम आपको 100 का 100 ही मिलेगा। ठीक है, और कुछ टाइम आपको ऐसा हो सकता है कि 100 का 90 रुपीज़ मिल जाएगा। मतलब अगर आप 100 लगाते हैं वो आपकी ट्रेड सक्सेसफुल होती है तो आपको 100 का 90 रुपीज़ प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन टोटल आपका जो वॉलेट बैलेंस वो 100 और 90 हो जाएगा, यानी 190 रुपये हो जाएगा। कभी गिने चुने केसेस में, कभी कभार 10-5% केसेस में, जैसे
समझा रहा हूँ मैं, 10 में से एक, ये 10 ट्रेड लिए तो 1 या 2 ट्रेड में आपको जो है 100 का 80 मिल जाता है, यानी 180 रुपये। आप अगर ट्रेड आपकी सक्सेसफुल रहती है, प्रेडिक्शन हमारी सही रहती है, तो आप क्या करते हैं उसमें कर जाते हैं 100 का 180 कर लेते हैं। मैक्सिमम टाइम आपको 100 का 100 मिल जाएगा, 100 का 90 मिल जाएगा। अब आप इसी चीज़ को कैसे प्रॉफिटेबल करेंगे वो हम लोग कैसे करवाते हैं, आप लोग ध्यान वहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, अगर रोहित शर्मा यहाँ पर आउट हो जाते हैं तो 100 रुपीज़ हमारे आ गए। यहाँ पर देखिए 120 दिखा रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर रोहित पे हमें 100 का 80 मिल जाएगा। कोहली पे यहाँ पर 27 दिखा रहा है, तो 100 का 100 के नीचे 105 दिखा रहा है, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। तो यहाँ पर 100 का 105 दिखा रहा है, तो यहाँ पर हमें 95 रुपीज़ कोहली पे मिल जाएंगे अगर हमारा ये ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता है। और मैक्सिमम टाइम्स आप 90% टाइम यकीन मानिए, जो आप अगर आप टेलीग्राम पे आएंगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कैसे ट्रेड सक्सेसफुल होती है। तो यहाँ पर अगर कोहली और रोहित यहाँ पर अगर आउट हो जाते हैं तो हम यहाँ पर प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप नीचे हमने लगाया, ठीक है, विराट कोहली पे देखिए, विराट कोहली यहाँ पर हमने दिखाया, विराट कोहली प्रॉफिट हो गया। कैसे हुआ? विराट कोहली 9 रन बना के ही आउट हो गया, तो प्रॉफिट आ गया। अब बात है रोहित 45 नॉट करेंगे, ठीक है। अब जैसे रोहित ने अपने 23 रन यहाँ पर क्रॉस कर लिए, रोहित यहाँ पर 23 रन अपने क्रॉस कर जाता है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रेड हम लेंगे, जो भी नेक्स्ट जो है यहाँ पर प्रेडिक्शन खुलेगी। जैसे कि ये अब दिखाएगा यहाँ पर 45 नॉट नहीं है, 68 नॉट दिखाया उसने, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 68, आप क्या करेंगे 68 हम नोट करेंगे, जिसमें क्या है, हम ये मान के चल रहे हैं अब रोहित शर्मा 23 रन तो बना दिए, लेकिन अब वो 68 रन क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 100 हमने लगाया, तो हम क्या कर सकते हैं 200 उस पर हम लोग लगा सकते हैं, जिससे क्या अब जो पिछला अमाउंट हमारा वो भी रिकवर हो जाएगा और हम प्रॉफिट में भी आ जाएंगे अगर रोहित 68 नॉट यानी 68 रन क्रॉस नहीं कर पाया तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने ट्रेड लगाई 200 रुपीज़ की, तो यहाँ पर आप देखेंगे रोहित शर्मा पे हमें प्रॉफिट हो गया, अब 57 रन पे आउट हो गया। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट कर लेते हैं। मैक्सिमम टाइम्स हम 2 बार ही हम जो ट्रेड्स लेते हैं, थर्ड टाइम हम लोग बहुत कम बार ट्रेड लेते हैं, क्योंकि जो हमारी जो अमाउंट होता है फिर वो जो थर्ड टाइम में होता है वो काफ़ी ज़्यादा डबल होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक और लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये चीज़ होती है, तो वो 80% टाइम हम लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि आप मान के चलिए T20 क्रिकेट के अंदर आप जो ये पाएंगे कि जो प्लेयर जो खेलता अच्छा है वो 60, 65, 70 रन मैक्सिमम एट मैक्स बना करके आउट हो जाता है। कभी कभार 5% के जैसे 100-200 मैचेस हो गए T20 में, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, ठीक है। तो कभी कभार ये प्लेयर जो है 85 रन, 80 रन, 90 रन क्रॉस करता है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, वो हम उस केस में हम लोग थर्ड ट्रेड में कभी कभार ही वो हमारा नुकसान जाएगा। कब कभार जब जैसे 100, 200, 250 मैच हो जाएंगे, उसमें कभी कभार आपको जो है ट्रेड वो नुकसान में जाएगी। उस चीज़ को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। कैसे कि फिर जैसे मैंने बताया, फर्स्ट चीज़ मैंने बताई आपको समझाने का, अच्छे से समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि रोहित शर्मा मान लीजिए हमने 25 पे नोट किया, 100 रुपये लगाए, नहीं आया। उसके बाद में 50 रन पे हमने नोट किया, जो भी आ सकता है, सेकंड ट्रेड कुछ भी खुल सकती है, 55 खुल सकता है, 68 खुल सकता है, 60 खुल सकता है, 45 खुल सकता है। तो हमने नोट कर दिया कुछ भी, हमने उस पर 200 रुपये लगाए, ठीक है। अब नहीं आया, अब टोटल हमारा अमाउंट चला गया 300 रुपये, ठीक है। अब हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी पे आप खेलिए, जो मैं आपको बताता भी हूँ, जो मैं आपको ट्रेड बताता हूँ कि मैं खुद से भी आपको खुद से भी मैं आपको ये सब चीज़ें मैं आप पर खुद से भी मैं आपको टेलीग्राम पर सारी ट्रेड्स देता हूँ, सारी प्रेडिक्शन देता हूँ। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उस पर नोट कर देते हैं। थर्ड टाइम हम लोग अगर जैसा कि मेरा अनुभव है, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, तो हम थर्ड टाइम भी चले जाते हैं हम लोग ना, उसको नोट करके। मान लीजिए सेकंड टाइम हमारा 50 नोट हमने किया था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, 300 रुपये हमारे चले गए। तो हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, रोहित पर हम क्या कर सकते हैं, अब नेक्स्ट जो ट्रेड खुलेगी वो 80 नॉट या 77 नॉट इतना कुछ खुलेगा, या 85 नॉट खुल जाएगा, ठीक है, प्रेडिक्शन जो नेक्स्ट आएगी। तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम थर्ड ट्रेड हम लोग या तो बराबर कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसा आपका वॉलेट बैलेंस है आप उस हिसाब से काम करिएगा कि यहाँ पर या तो आप बराबर कर सकते हैं। 300 हमारे गए थे, अभी तक 2 ट्रेड के अंदर चले गए रोहित पर, तो हम क्या कर सकते हैं, थर्ड ट्रेड जो हम लेंगे 300 हम उसको बराबर कर सकते हैं। तो इसके 3 तरीके खेलने के। पहला तरीका ये है, इसको हम बराबर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, जैसे 300 गए तो 300 लगा करके हम इक्वल कर सकते हैं, ज़्यादा हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, जैसा आपका वॉलेट बैलेंस है उस हिसाब से आप खेल सकते हैं। आप उन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, हम क्या कर सकते हैं, 300 हमारे गए थे, हमें प्रॉफिट कमाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमको अगर प्रॉफिट लेना है तो हम 300 का 600 नेक्स्ट टाइम हम थर्ड ट्रेड पे लगा सकते हैं। तो टोटल हमारा जो इन्वेस्टमेंट 900 हो जाएगा, 600 जब हमारी जो थर्ड जो ट्रेड हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रॉफिटेबल में हो जाएंगे। ठीक है, पिछला अमाउंट भी रिकवर हो जाएगा रोहित का, और इस बार भी हम लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे। ठीक है। अब तीसरा ट्रेड क्या कहता है, मतलब तीसरी सिचुएशन क्या कहती है, यहाँ पर हमारी दो ट्रेड मैक्सिमम टाइम आप मान के चलिए 70 से लेकर 80% टाइम, क्या मैं कह सकता हूँ 85% टाइम आपका जो प्लेयर है जो सेकंड ट्रेड आपको सक्सेसफुल करवा के ही देता है, आपकी प्रेडिक्शन सेकंड बार में प्रॉफिटेबल हो ही जाएगी। लेकिन गिने चुने केसेस में ये जब हो जाता है कि थर्ड ट्रेड तक आप पहुँचते हैं, तो उस केस में आप 3 सिचुएशंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तीनों कभी कभार किसी चीज़ की तरह इस्तेमाल कर लेता हूँ, कभी कोई सा इस्तेमाल कर लेता हूँ। कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक गट फील होती है यार, इस प्लेयर पे इतना लगा सकते हैं, इस प्लेयर पे इतना लगा लें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कभी भी ये तीनों चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी कैसे भी, क्योंकि मैच है हर रोज़ हो रहे हैं, हर 2-4 घंटे में मैच हो जाते हैं। आप इस मैच में कोई बात नहीं, एक प्लेयर पे आपका ये चला गया, आप उसको लेवल कर लीजिए, जो आपका इन्वेस्टमेंट गया है, और नेक्स्ट मैच में आप उसको रिकवर करिए। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, लेटेस्ट एग्जांपल मेरे पास है, कैसे कि मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने, जैसे कि लंका प्रीमियर लीग के मैच चल रहे थे, जैसे आज कितनी तारीख है, आज 3 तारीख है, तो कैसे आपको ना पैनिक नहीं करना है कि हाँ भाई इस ट्रेड पे हमारा इतना नुकसान हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने तो यहाँ पर क्या है, देखिए आपको समझ में आएगा। जैसे नुआंदो फर्नांडो पे हमने ट्रेड ली थी, और कुशाल परेरा पे यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड ली थी। कुशाल परेरा ने इस मैच में 100 बनाया था। ठीक है, हम दोनों ओपनर में से एक ओपनर का तो हमारा प्रॉफिटेबल हो गया, लेकिन कुशाल परेरा पे हम लोगों ने 3 ट्रेड ली थी, तीनों हमारी अनसक्सेसफुल रही थी। ठीक है, तो इसमें हमारा लॉस हो गया। तो इसमें क्या हम करेंगे, क्या हम इसमें पैनिक हो जाएंगे? नहीं, पैनिक नहीं होना है। हम क्या करें, हमें ये पता है कि भाई नेक्स्ट सेकेंड इनिंग होने वाली है या अगला मैच भी होने वाला है, तो हम उसमें प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब जैसे दोनों ओपनर पे हम लोगों ने किया, जैसे 100 रुपीज़ हमने लगाए कुशल परेरा पे, 100 रुपीज़ हमने लगाए किस पर, नुआंडो फर्नांडो पे, दोनों पे। उसमें से क्या हुआ, नुआंडो फर्नांडो वाला हमारा प्रॉफिटेबल हो गया। ठीक है, कुशल परेरा का नहीं हुआ, तो कुशल परेरा के 100 हमारे लेवल हो गए, ना नुकसान हुआ ना प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में सेकंड हमने ट्रेड ली कुशल परेरा पे, कितने हम लोगों ने लगाए, 200 उस पर लगाए कुशल परेरा पे, अनसक्सेसफुल हो गई, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हमारा नुकसान कितना हुआ, 200 रुपये का, क्योंकि 100 रुपये का हमारा लेवल हो गया किससे, नुआंडो फर्नांडो से। हमारा अभी बैलेंस मेंटेन चल रहा है। कुशल परेरा पे हमारी 200 रुपये का हमारा नुकसान हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, तीसरी ट्रेड जब उसने हमारा 50+ क्रॉस कर दिया, हम लोग को नेक्स्ट ट्रेड मिलेगी कि 75-77 नॉट की मिलेगी हमारी थर्ड ट्रेड। तो उसमें क्या है, आप लोग क्या कर सकते हैं, तीनों सिचुएशन मैंने बताई थी आपको। आप लोग क्या कर सकते हैं, या फिर शायद मैंने तीसरा सिनेरियो नहीं बताया, सुन लीजिए। पहला सिनेरियो मैंने आपको क्या बताया था, पहला सिनेरियो मैंने बताया था कि भाई आप क्या कर सकते हैं, थर्ड ट्रेड पे जब आपके पहला और दूसरा ट्रेड अनसक्सेसफुल रहे, तो थर्ड ट्रेड पे आप क्या कर सकते हैं, आप लेवल कर सकते हैं। 300 नुकसान में रहे, 100 तो ये 100 रुपीज़ के एग्जाम्पल को लेकर के मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, 100 रुपीज़ आपने लगाए, नुकसान गया, 200 रुपीज़ गए लगाए, नहीं आया, सक्सेसफुल नहीं रहा आपका प्रेडिक्शन, तो 2 हो गए 300 रुपये। 300 रुपये तो आप क्या कर सकते हैं, थर्ड ट्रेड में आप 300 रुपये को बराबर कर सकते हैं। आपको पता है यार सेकंड इनिंग भी होने वाली है, अगला मैच 2-4 घंटे बाद है, अगले दिन कर लेंगे, नो इशू। हमारे पास बहुत सारे मैचेस हैं, हर ट्रेड आपको पता है हर बार सक्सेसफुल हो जाती है। 50-20 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से एक आधा ट्रेड अनसक्सेसफुल रहती है, बाकी 18-19 ट्रेड हमारी सक्सेसफुल रहती है। ये मैचेस का इस ट्रेड्स के अनुसार यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पर रहती है। तो पहला क्या था कि भाई 300 रुपये हम लोगों के नुकसान रहे, तो थर्ड बार में जब हम थर्ड ट्रेड लेते हैं कि 5%, 2%, 3%, ये मतलब आप 50 मैचेस खेलेंगे तब जाकर के एक आधा मैच ऐसा रहेगा, आपको निकलेगा कि जो आपको तीसरी ट्रेड पे भी सक्सेसफुल ना दे। तो ये मैं उन सिचुएशंस के बारे में बता रहा हूँ। तब आपको क्या करना है, आप 3 सिनेरियो मैं बता रहा था। पहला सिनेरियो आप बराबर कर सकते हैं, 300 पे 300 लगा सकते हैं, जिसका क्या है आपको बराबर हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन ये थी कि हम लोग 300 नुकसान गया है, 600 लगा करके हम प्रॉफिटेबल हम उसमें आ सकते हैं। ठीक है, ये होगी दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो क्या कहता है कि तीसरा सिनेरियो आप ये कर सकते हैं कि पहला 100 लगाया, दूसरा 200 लगाया, तो तीसरी ट्रेड पर आप जो सिनेरियो तीसरा है, तीसरी ट्रेड के लिए आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से पहली जो बैट को रिपीट कर सकते हैं। यानी
₹100 हम लोगों ने लगाए थे पहली ट्रेड पे, 200 लगाए थे सेकंड ट्रेड पे, अनसक्सेसफुल दोनों रह गई। तीसरी ट्रेड पे हम क्या कर सकते हैं, वापस से रिपीट कर सकते हैं फर्स्ट वाली ट्रेड को कुशल परेरा के लिए। जैसे कि एग्जांपल मैं जो बता रहा हूँ आपको, ₹100 आप फिर से लगा लीजिए, सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका क्या है, 100 से 100 क्रॉस होकर के वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा ₹100 का ट्रेड। तो बाकी बचा कितना, ₹200 का आपका जो है नुकसान रहेगा, उसको आप सेकंड इनिंग में रिकवर कर लीजिए, किसी और प्ले पे रिकवर कर लीजिए। इस प्लेयर के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हो सकता है, अगर जैसे मान लीजिए कुशल परेरा 100 बना दिया, अब चौथी पांचवी कितनी ट्रेड लगाते हैं, हो सकता है। और इसमें बहुत एक आपको ध्यान रखना हमेशा पड़ेगा, 15-16 ओवर के बाद में आपका जो है आपकी प्रिडिक्शंस आना क्लोज हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि कुशल परेरा पर मैंने आपको और ट्रेड क्यों नहीं दी थी, क्योंकि भाई ये 13-14 ओवर हो चुके थे, तो भाई कितना लंबा खेलेगा पता नहीं। आप मान लीजिए ये प्लेयर अभी आपको 15-16 ओवर तक खेल जाता है, उसके बाद में भी खेल रहा है, तो आपके चौथी पांचवी ट्रेड का नुकसान हो जाएगा ना आपका। और जो तब तक तो पूरा जो है मैच में प्रेडिक्शंस आना बंद हो जाती है 15-16 ओवर के बाद में। फर्स्ट और सेकंड इनिंग दोनों में यही चीज़ रहती है। तो अगर आपने लगाया और वो नॉट आउट ही रहा 17-18 ओवर तक, या जब वो पूरा मैच का प्रेडिक्शन क्लोज हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, 15-16 ओवर तक मैच का प्रेडिक्शंस क्लोज हो जाते हैं, ट्रेड्स आना बंद हो जाती है। इसलिए हम लोग जो कि कोई किसी प्लेयर के पीछे हम पड़े हुए हैं, जैसे कुशल परेरा का सिनेरियो था, तो वो हमें अगर बाई चांस जैसे उसने शतक बनाया तो 17-18 ओवर तक 16 ओवर तक खेल रहा है, तो हमारा नुकसान उसमें हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए कभी कभी जैसे कभी मैं आपको 10-20-50 ट्रेड दे देता हूँ, उसमें किसी एक आधा प्लेयर का मैं कभी कभी नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको उस चीज़ का नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, जिस पर गट फील होती है मैं आपको प्रॉपर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुशल परेरा पे हमने मान लिया भाई हमारा लॉस ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में हमारा देखिए यहाँ पर हमारा क्या था, देखिए यहाँ पर फिर हमारे कुशल मेंडिस पे प्रॉफिट किया, निशंका पे प्रॉफिट किया, उसके बाद में रसो पे हमने प्रॉफिट किया। अगर आपने बराबर भी लगाया होगा, ₹100 भी लगाए होंगे, तो भी कुशल परेरा लॉस आपका रिकवर हो गया। अगर आपने सेकंड इनिंग के अंदर अगर आपने डबल भी किया होगा ट्रेड, जैसे मान लीजिए कुशल मेंडिस और कुशल निशंका पे किया होगा आपने, ₹200 आपने दोनों पे लगाए होंगे, तो सीधे आपको ₹400 का प्रॉफिट हो गया। जो आपने कुशल परेरा पर ₹300 गवाए थे या ₹400 गवाए थे, वो आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। प्रॉफिट में आप उसी मैच के अंदर आ गए। तो इस तरीके से खेलना आपको होता है, आप लोग लगा सकते हैं। तीनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिए। रिकवर करने का आपको पूरा मौका मिलता है, उसी मैच में मिल जाता है। नेक्स्ट मैच का वेट कर लीजिए, उसमें मिल जाएगा। आपको हड़बड़ी नहीं करनी, नुकसान अपना नहीं करा के बैठना कहीं भी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से विकेट नॉट फैंसी को खेला जाता है। हम हर मैच के लिए हम आपको प्रेडिक्शंस वहाँ पर देते हैं। टेलीग्राम पर आपको ज्वाइन हो जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। बहुत ही शानदार तरीका है आपको प्रॉफिट कमाने का। रेगुलर हर महीने काफ़ी हज़ारों रुपये, अगर आप जैसा जिसका वॉलेट बैलेंस है, अगर आपका ₹1000 ₹500 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ₹50 से की ट्रेड आप प्रेडिक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपका मान लीजिए ₹10,000 का बैलेंस है, तो आप ₹500 की प्रेडिक्शन या ₹1,000 की प्रेडिक्शन से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका वॉलेट बैलेंस ₹50,000 का है, तो आप उस हिसाब से ट्रेड्स को ले सकते हो। आप हज़ारों लाखों रुपए यहाँ पर जो है मैच के अंदर प्रेडिक्शंस को इस्तेमाल करके आप अर्न कर सकते हैं। ड्रीम 11 में भी आप लोग टीम बनाते हैं, उसमें भी आप अर्न कर सकते हैं। हम लोग उसकी चीज़ की प्रेडिक्शंस देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप आइए। और तीसरा तरीका और हमारे पास होता है, जो आपको टेलीग्राम आएंगे तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर कैसी प्रेडिक्शन हम लोग मैच के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। आईपीएल के अंदर कैसे हम लोग प्रॉफिट कैसे मैंने आपको दिया है वर्ल्ड कप के अंदर। रुक जाइए, 2 जुलाई 23 जून यहाँ पर देखिए आ जाता है। यहाँ पर देखिए, ये मैं मैच आपको बताता हूँ मैं किस तरीके से हम लोग वीडियो बनाए। देखो यहाँ पर देखो कैसे बेंगलोर के ग्राउंड पर सीवीसी कौन आता है, एक ओपनर क्यों सीवीसी ही होता है, इस तरीके की। उसके बाद में जैसे आज सिराज ड्रीम 11 में क्यों आएगा, 4 ऑलराउंडर या 4 नंबर का प्लेयर क्यों चलता है, इस तरीके के प्रेडिक्शंस हम लोगों ने दिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, अपना यूट्यूब चैनल दिखाता हूँ मैं आपको। ये दूसरे फ़ोन में फिर लॉगिन करना पड़ेगा मुझे, यहीं पे दिखा देता हूँ। जैसे ये वीडियो है, जैसे आईपीएल के अंदर मैंने बताया था कि हैदराबाद ग्राउंड पर सीवीसी लॉजिक क्या कहता है, ठीक है। गिल के साथ लेफ्टी क्यों आते हैं, ठीक है। सिर्फ 2 बॉलर कॉन्सेप्ट जीएल के अंदर क्यों आता है, क्यों आएगा इस मैच में। एसआरएच वर्सेस जीटी के मैच में मैंने बताया था, जीटी अगर टॉस हारती है तो
3 बॉलर क्यों आएंगे, ड्रीम टीम के हिस्सेदार क्यों बनेंगे। जैसे चेन्नई पंजाब का मैच हुआ तो उसमें चेन्नई ग्राउंड का लॉजिक मैंने CVC का बताया हुआ है। ये नॉन स्ट्राइकर क्यों जल्दी आउट होता है चेन्नई के खिलाफ, सॉरी क्यों ज़्यादा पॉइंट देता है, ऑलराउंडर क्यों आते हैं CVC, ठीक है। टीम जीते और टॉस जीते तो बॉलर क्यों CVC बनते हैं, कितने बॉलर लेने हैं, CSK के खिलाफ कैप्टन कौन आता है, बुधवार का क्या लॉजिक है, सैटरडे का क्या लॉजिक है, कैप पेयर का क्या लॉजिक है, ये पूरे IPL में मैंने आपको बताया। चाहे मुंबई के खिलाफ हो, चाहे राजस्थान के खिलाफ मैच हो, चाहे गुजरात टाइटंस के मैच हो, चाहे दिल्ली कैपिटल्स का मैच हो, इस तरीके के यूनिक लॉजिक्स, बहुत ही अंदरूनी डिटेल जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डेवलप किए वो मैंने आपको दिए, ठीक है। तो इस तरीके की प्रेडिक्शन आप हम अभी 100 आने वाला था, 100 टूर्नामेंट आने वाला है, उसके बाद कैरेबियन प्रीमियर लीग है, अभी आपका लंका प्रीमियर लीग चल ही रहा है, आपका T20 ब्लास्ट चल ही रहा है, अगले साल फिर से IPL आने वाला है, बिग बैश आने वाला है। तो हर साल टूर्नामेंट चलते रहते हैं, इंटरनेशनल मैचेज़ हैं, उनके जो प्रेडिक्शंस मैं आपको देता हूँ। जिन यूज़र्स ने यहाँ तक वीडियो देख ली ना, वो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप लोग लाइफ में बहुत अच्छा ये फैंटेसी के अंदर बहुत अच्छा खासा जो यहाँ पर अर्निंग करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गई वीडियोज़। मैंने जब ये IPL की वर्ल्ड कप का बनाना चालू किया था, एक तो क्योंकि जब मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बता सकता, आप प्रॉपर आप जाकर के एनालाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में क्या बताया था, देखिए डैरेन सेमी ग्राउंड पर CVC का क्या लॉजिक है, विकेट कीपर कब क्यों CVC आता है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पंत क्यों आएगा CVC, ये मैंने बताया था। उसके बाद में टीम जीते टॉस तो बॉलर क्यों CVC आते हैं, इंडिया तो हारेगी ये मैच तो क्यों हारेगी, किस वजह से हारेगी, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद में और मैचेस की मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और मैचेस में हम लोगों ने किस तरीके से प्रेडिक्शन यहाँ पर किया था, ठीक है। एक तो बहुत सारा कंटेंट है, तो इंडिया साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि ब्रायन लारा क्रिकेट ग्राउंड का क्या लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पर हेड टू हेड गया और प्लेयर का प्रेडिक्शन कोई काम नहीं करता, ठीक है। किस तरीके से एक सीक्रेटिव टिप्स कैसे काम आती हैं, बॉलर क्यों CVC आते हैं और क्यों आएंगे और क्यों आए थे, ये मैंने आपको बताया हुआ है। टीम जीते तो कौन CVC आता है, एक ओपनर क्यों आपको जल्दी आउट होता हुआ दिखेगा मैचेस के अंदर, सारे के प्रूफ मैंने आपको दिए हुए हैं, ठीक है। आप जाकर के देखिए, वीडियोज़ में ऐसी बनाता हूँ, ऐसी प्रेडिक्शन आपको देता हूँ जो आपको पूरे टेलीग्राम चैनल पर या पूरे फैंटेसी फील्ड के अंदर किसी यूट्यूब चैनल पर कहीं आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप आइए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, विकेट नॉट फैंसी का मैंने आपको बता दिया। बस उसमें कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है विकेट नॉट फैंसी के अंदर, बस आपको प्लेयर पर नोट करना है कि प्लेयर इतने रन नहीं बनाएगा, एक बार बना दिए दूसरी बार पर नोट कर देना है, ठीक है। और ऐसा ही आपको करना है, और किस तरीके से अपने जो थर्ड लिमिट के लिए ही आपको सब ज़्यादा सोचना है, बाकी और किसी के लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। थर्ड लिमिट पर इन्वेस्ट करने के लिए मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, जैसा आपका वॉलेट बैलेंस हो उस हिसाब से, और ज़्यादा उस प्लेयर के पीछे नहीं भागना। अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं होगा, अब नहीं वो आपको उस प्लेयर के पीछे नहीं भागना है जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट, अगर आपको लग रहा है गट फील है, क्योंकि मैच हर रोज़ हो रहे हैं, 2 घंटे 4 घंटे मैच है, आप नेक्स्ट मैच में लगाइए, नेक्स्ट मैच को ट्रेड सक्सेसफुल करिए, नेक्स्ट प्लेयर पे सक्सेसफुल करिए, और बाकी मैं तो आपको प्रेडिक्शन आपको देता ही हूँ, ठीक है। और ये हो गई बात, उसके बाद में और क्या चीज़ रह गई है, ठीक है। अब मैंने आपको एक और चीज़ बतानी है कि 15 ओवर के बाद अगर आप मान लीजिए कोई प्लेयर खेल रहा है, कोई 50 बना दिया, अब आपको लग रहा है आउट हो सकता है 60 से 70 रन तक, तो नेक्स्ट जो आएगी आप लगा सकते हैं 15 ओवर तक, 16 ओवर तक। ध्यान रखिएगा 15-16 ओवर तक आपका जो है मैच प्रेडिक्शंस क्लोज हो जाती हैं। अगर आप, तो मैं उसी हिसाब से ही आपको प्रेडिक्शन देता हूँ, उसमें प्रॉफिटेबल का आपको सब जो है ट्रेड्स देता हूँ, और आपको भी उसी तरीके से लगाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप कुछ ट्रेड्स लगाएंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे चीज़ों को, और जिस तरीके से हम लोग टेलीग्राम पर आप देख ही रहे हैं, हम लोग आपको प्रेडिक्शंस दे ही रहे हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ जाना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर आ जाना है, क्योंकि बहुत ही यूनिक टिप्स आपको यहाँ पर मिलती हैं, और इसी तरीके से कैसे प्रॉफिटेबल आप रह सकते हैं। आप जाकर के पूरा रिजल्ट चेक करिए, और चीज़ों को कैसे आप बना सकते हैं प्रॉफिटेबल, यहाँ आपको सिखाया जाता है और बताया जाता है। यहाँ कोई भी आपको इलॉजिकल चीज़ नहीं बताई जाती, बस आपको एक बेहतर इंसान और कैसे इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से आपको चीज़ें सीखनी है, वो आपको यहाँ पर बताया जाता है। तो तब नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, ध्यान रखिएगा अपना, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर आपको ज्वाइन हो जाना।